समझा करो बेटा, मेरा एक दोस्त है, वो जापान से 2 लेडीज सूट लेके आया मेरे लिए। अब तुम्हें पता कि मेरा तो कोई लेडीज बाल बच्चेदारी का चक्कर ही नहीं है, तो मैंने दोनों सूट डाल के तो नकद रू खड़ा कर अच्छा ये आता छोड़ो, मेरे पास टाइम कम है, चलो पते बटो। या अल्लाह, कहाँ चले गए? खुदा मिल जाए। खाना खाने छोड़ो, खाने को यहाँ मेरी जान निकली जा रही है। बेटा क्यों, क्या हुआ? मुझे 2 जोड़े नहीं मिल रहे। बेगम तो मुझे कच्चा खा देगी। कौन से जोड़े? वो नहीं था पिंक वाला जिसकी पाइपिंग तुम्हें कहा था कि उसकी सफाई कर देना, और वो ब्लैक वाला जिसके दामन से मैंने सुनहरी कढ़ाई की थी 5 रुपए भी। वो जोड़े ना बच्चों, वो तो बहुत महंगे थे। कहाँ चले गए? पता नहीं, यही तो तुम्हें बता रही हूँ, कब से ढूंढ रही हूँ मैं, मिलके ही नहीं दे रहे। अब क्या होगा? होगा क्या? तुम्हें पता नहीं कि बेगम ये सख्त है, कभी माफ नहीं करेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। पहले भी तो यही हुआ था, याद नहीं है तुम्हें? याद है, और अब भी वही होगा। नुकसान भरने के लिए सारी की सारी मेहनत से पानी फिर जाएगा। इतनी कमाई नहीं हुई है जितना नुकसान हो गया। वो ना हो, ये कार्यस्थान ने जरूर अनु चाचा या फिर जहांगीर की है, उनके अलावा और कौन हो सकता है? बुरी बात नहीं कहा, बगैर देखे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मैंने तो जहांगीर को सुबह 500 रुपए दिए, वो क्यों चोरी करेगा? आपने जहांगीर को 500 रुपए क्यों दिए? कह रहा था कि एकेडमी में एडमिशन लेना है, मैट्रिक का प्राइवेट एग्जाम देना चाह रहा है। कर लिया उन्होंने मैट्रिक, और जब 2 दिन बाद घर वापस आएगा ना, तो कोई ना कोई नई कहानी सुना देगा। वैसे बच्चों, अन्नू चाचा के बारे में सोचा आपने? बुरी बात मेहताब, ऐसा नहीं सोचते। बुजुर्ग है वो, हमारे चाचा है वो। बच्चों, उन्होंने जो शौक पाल रखे हैं, कभी वो देखें। सारी उम्र बगैर आमदनी के कैसे गुजार दी उन्होंने, और शौक भी पूरे कर रहे। ये कैसे मुमकिन है? जरा आप सोचिए। सोचने से मुसीबत नहीं टलेगी मेरी बहन। खुदा की बहन, वो 2 जोड़े ढूंढे, बेगम मेरी जान अजाब कर देगी। उसमें दराज में देखो, मैं यहाँ देख रही हूँ, बल्कि एक काम करो, अंदर अंदर अलमारी में देखो, स्टोर में देखो, शायद हो सकता है वहाँ मैं भूल गई हूँ रखी। ये पंजी, ये पंजी, ये पंजी तरह की। भाई बस भाई, मैं बस बस बस, अब मेरे पास सिर्फ 20 रुपये रह गए, बस लगा दे। ये भी 20 रुपए, हो सकता है तेरी किस्मत जाग जाए। नहीं है, जिगर मेरी किस्मत जो है ना, ये फीम खा के सोई हुई, ये नहीं जागेगी। जुमे का पहला असूल ये होता है अनवर साहब कि आदमी कभी मायूस ना हो, ये सोच कर दाव लगाए कि ये वो जीतेगा। अब तू मुझे बताएगा जुए के असूल है? तू बताएगा मुझे? सारी जिंदगी इसी किनारे सुर के चक्कर में मेरी खत्म हो गई है। गिनीज रिकॉर्ड बुक वाले मेरी फोटो छाप रहे प्लास्टिक की कागज पे, मैंने मना किया उन्हें। बस बस, जब किस्मत खुलेगी ना, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, अचानक वारे न्यारे हो जाएंगे। बैठ, बाजी लगा। बस ऐसा भाई, मुझे भूखा नहीं सोना है जाके। मैं चाचा क्यों, घर में फाके हैं क्या? ना मेरा पुत्र घर में फाके नहीं है, मैं घर नहीं जा रहा। मैंने दोसे की बैठक पे जाके सोना। आज मेरा टाइम है राजा, नल से ख्वाब में। अगर तेरी दोसे के साथ इतनी दोस्ती है, उसको कहता क्यों नहीं कि वो अपने धंधे पे लगा ले? कौन सा धंधा, कौन सा? पुड़िया बेचने का। एक वही तो काम है जिसमें ना तलीम की जरूरत, ना तजर्बे की, 5 घी में और सर कढ़ाई में। ना मेरा पुत्र, मैं ये छोटे मोटे धंधे जो है ना, ये नहीं करता। मेरा पास एक लम्हा दाल लग जाए, फिर तुम लोग देखना तरह है। और शेख चिली भी ये कहता कहता मर गया। मेरा बस एक दाल लग जाए, फिर जब मैं तुझे स्किन टाइट शर्टें, जीन, जंजीरियां, अंगूठियां और बाल लाल करवा के मिलूंगा ना, तो फिर तो कहेगा कि मैं शेख चिल्ली हूँ कि मुकद्दर का सिकंदर। नामे मौला मत मत रो, करो। अच्छा चप्पू जी, ये क्या बात हुई भाई? भूल गया क्या? परसों तूने मुझसे 1 सिगरेट उधार ली थी, मैंने वापस ले ली, हिसाब बराबर हो गया। अच्छा जी, चलो ठीक है, और ले लो। चाहिए? ये है मेरे पास। बोल। आज तो तू बड़ा सखी बना हुआ है कंगड़े। मत रो, मत रो। मगर चंपू जी, यार तू तो इवन का नशा करता है, ये सादे सिगरेट से और पक्के सिगरेट से तेरा नशा तो नहीं पूरा होगा ना। दोस्त ना मिले
घास खा लेनी चाहिए। मजा आए ना आए, पेट तो भर जाता है। आज हम भी कंगले हैं, बिल्कुल तेरी तरह। और अब तो उस्ताद भी पुड़िया नहीं मुफ्त में देता, पैसे मांगता है, पैसे। अच्छा चंपू जी, ये अच्छा भी ये लो पैसे, जाओ ऐश करो, पुड़िया खरीदो। वारे आतमताई, आज किसकी जेब काटी है? चंपू जी तुझे इससे क्या, तू पुड़िया खरीद, ऐश कर। मुझे इससे क्या? मुझे तो पुड़िया चाहिए, पुड़िया। और किसी निचई को उससे क्या मतलब हो सकता है? पैसे कहाँ से आए और कैसे आए? हमारे पास तो पैसे होने चाहिए। ये पकड़ सिगरेट, कमाता मत, कमाता मत, कमाता मत। कसम सवैया तैयार है? पता नहीं, हलीमा से पूछो। मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगी, उसका मूड तो बहुत खराब है भाई। लगता है हमारी शिकायत करी क्या बाजी से। अब्बा जी सुबह कहकर गए थे कि आज रात सवैया खाएंगे। जाओ जल्दी जाके पूछो से तैयार किए कि नहीं। अब मुझे आ रहे हैं हाथों धोकर। या अल्लाह है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था। और अगर हलीमा भी भूल गई तो हम सबकी शामत रहेगी। मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ, तुमसे भी कोई काम नहीं होता ना। जनाब कुसुम, बाल इस घर में हमेशा ये होता आया है कि मेरे दस्तरखान पे आने से पहले सब यहाँ मौजूद होते हैं। क्या आज क्या हुआ? अब्बा जी मैं और कसुम किचन में थे। खाने का वक्त हो गया, किचन का काम खत्म हो जाना चाहिए था। हो गया अब्बा जी, सारा काम खत्म हो गया। इकबाल का है? अभी आया नहीं। इतनी देर हो गई, अब तक नहीं आया। इकबाल का है? अभी आया नहीं। इतनी देर हो गई, अब तक नहीं आया। इकबाल भी आते हैं अब्बा जी, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। वो मेरा बाप नहीं है, मैं उसका बाप हूँ, उसे मेरा इंतजार करना चाहिए। चलिए आइए खाना शुरू करें। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे? अगर जी आज बैगन देर से मिली। खत्म करो ये पढ़ाई, MBA वगैरह, नौकरी नहीं करवानी तुमसे मैंने। फैक्ट्री संभालनी है, सुबह फैक्ट्री जाओ, शाम को वापस आओ, किस्सा खत्म। अब अजी MBA करने से कारोबार में बहुत मदद मिलेगी। यही कह के तुमने शाम की क्लास में दाखिला लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लड़कों की तरह रात गए घर पर वापस आओ। तो फायदा भी क्या है? मैंने भी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, कहां से कहां पहुंचा दिया कारोबार को। 1 साल बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी अब्बा जी। आप मुझे गाड़ी या चले मोटरसाइकिल दिलवा दें, मेरे लिए आसानी हो जाएगी और मेरा वक्त भी जाया नहीं होगा। चुप करके खाना खाओ, आंधा देर से ना आना घर पर। सिर्फ ये नजर नहीं आ रही। हलीमा, हलीमा वैसे वो तैयार हो रही है, अभी बात करती तैयार हो रही? है। जी खैर अली भाई, तो भैया कहाँ है हलीमा? मुझे तो अभी ज़ैनब ने बताया, बना रही हूँ, बस थोड़ी देर में ले आती हूँ। मैंने तुम्हें दोपहर को फोन करके कहा था, तुमने अब बताया ऐसे? अब वैसे वो मैं भूल गई थी। क्यों क्यों भूल गई? बहुत सारे सबक याद करने के लिए दिए थे क्या मैंने? गाने बजाने में मसरूफ थी लड़कियां। बाप का हुक्म भूल गई तो क्या होगा? गाने बजाने में क्या सुन रहा हूँ मैं ये? अब जी टीवी पर शो आ रहा था, हम थोड़ी गा रहे थे, और हमें कहाँ आता है गाना गाना। तो ये हो रहा होता है सारा वक्त घर में। कितनी बार कहा है कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, नफरत है, इसलिए मुझे टेलीविजन से।
अरे नौ सब तो खबरें सुनने के लिए रखी है मैंने घर में। ये शरीफों का घर है, भाड़ मिरासियों का नहीं। हलीमा, जी कल से ये दोनों बावर्ची खाने में तुम्हारे साथ काम करेंगे। घरदारी सिखाओ इन्हें, वरना ससुराल जाके नाक कटवाएगी मेरे। वो बेटा हिजाब नजर नहीं आ रही, सो रही है क्या? रो रही हैं अब्बा जी। सोना क्या सोना, बच्चों ने तो सुबह से खाना भी नहीं खाया, बस रोए जा रही हैं। वो बंगले वाली बेगम साहबा ने उनकी इतनी बेइज्जती जो की है। हाँ वो बताया है तुम्हारी माँ ने, लेकिन ये कैसे हो सकता है बेटा? न कोई आया न कोई गया, फिर कौन चोरी करेगा? फाके पड़े हो तो चोरियां भी होती है, कत्ल भी होते हैं, दूसरे के गले भी काटे जाते हैं। मुझे तो तुम्हारे चहीते भाई की हरकत लगती है। गायब है 2 दिन से, मुंह छुपाता फिर रहा है कम्मा। जहांगीर भी तो हो सकता है। मेरे बेटे का नाम मत लेना, मुनिफट्टू जरूर है लेकिन चोर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?